तो ये वीके सिंह का वो बयान था जिस पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी की अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा था। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने संसद परिसर से ये रिपोर्ट भी आपको दिखाई, जो अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई। और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अब अगली खबर का। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी आज संसद में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि बैंकॉक में दोनों देशों के एनएसएस के बीच बातचीत पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है, लेकिन सरकार उसे छिपा रही है। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जो भी बातचीत हो रही है उसे सार्वजनिक किया जाए और विपक्ष के साथ साथ पूरे देश को भरोसे में लिया जाए। वहीं इस बीच अहम खबर यह भी है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे का भी आज ऐलान हो सकता है। सुषमा को हार्ट ऑफ पाकिस्तान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल इस्लामाबाद जाना है। वहां अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर बातचीत होगी। अब ऐसे में आज के दिन में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भी सदन में जोर शोर से उठाएगी। इस तरह की खबरें दोनों सदनों में जो भी पाकिस्तान पर चर्चा है, आतंकवाद के सवाल को लेकर के, उस पर पूरे विस्तार से सदन में श्रीमती सुषमा स्वराज जी, विदेश मंत्री जी का वक्तव्य इस्लामाबाद यात्रा के पश्चात होगा। The fact is, most of the statement made by other members are on hearsay. The fact is also that the session is in progress, and the External Affairs Minister, Mrs. Sushma Swaraj, is visiting Islamabad tomorrow. तो यहाँ पर साफ करते हुए राजीव प्रताप रूडी कि जब पाकिस्तान से लौटेंगी सुषमा स्वराज तो उसके बाद वो सदन में इस पूरी बातचीत पर और बैंकॉक में हुई बैठक पर वक्तव्य दे सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बातचीत की गाड़ी शुरू तो हो गई, लेकिन एनएसए वार्ता के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने तीसरे देश में गुपचुप तरीके से बातचीत पर मोदी सरकार को घेरा। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात ने साफ कर दिया था कि भले ही दिल्ली में मौसम सर्द हो चला हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच गर्मजोशी की नई बयार बहने लगी है। चोरी छुपे ही सही, हफ्ते बाद बैंकॉक में इसके सबूत भी दिख गए, जब भारत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और नासिर जंजुआ अचानक मिले। तीसरे देश में न सिर्फ दोनों में बात हुई, बल्कि साझा बयान भी जारी किया गया। पेरिस में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव आपस में मिले। बातचीत बहुत सार्थक, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया के पीएम मोदी और पीएम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बात हुई, जिसमें शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, जम्मू और कश्मीर के साथ सरहद पर शांति और अन्य दूसरे मसले भी शामिल थे। सकारात्मक माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी, लेकिन कांग्रेस ने दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की गोपनीय मुलाकात को मोदी सरकार का बड़ा धोखा करार दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि 18 महीनों में पाकिस्तान की नीति बेतुकी, ढुलमुल और 180 डिग्री यू टर्न वाली है। मोदी सरकार के दौर में पाकिस्तान के साथ रिश्ते बड़े उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को न्योता देकर रिश्तों की नई इबारत की नींव रखी गई, लेकिन इसमें कुछ ईंट जोड़े जाती इसके पहले ही दो बार बातचीत डिरेल हो गई। पहले विदेश सचिव स्तर की बातचीत अलगाववादियों की वजह से टूटी, तो एनएसए स्तर की बातचीत भी उफा दौर के वायदे के मुताबिक अलगाववादियों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी। अब बातचीत की नई शुरुआत हुई है, लेकिन डर अब भी बना हुआ है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चलेंगे तो कैसे। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बालकृष्ण जुड़ गए हैं हमारे साथ। बालकृष्ण, किस तरह से कांग्रेस पार्टी की रणनीति आज रहेगी और प्रदर्शन क्या अभी भी उनका चल रहा है संसद भवन के बाहर? देखिए, ये बड़े एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ विदेश मंत्रालय में इतनी बड़ी हलचल हो रही है। बड़े लंबे अरसे के बाद कहा जा सकता है कि अचानक पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रिश्तों में उसमें एक ब्रेक थ्रू दिखा, जो पेरिस में क्लाइमेट समिट में छोटी सी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ के साथ, उसके बाद कहा जा सकता है कि एक बड़ी शुरुआत हुई है। उसके बाद एनएसए लेवल की मीटिंग के बाद अब ये बात लगभग साफ हो गई है कि जो सुषमा स्वराज कल वहाँ पर जाएंगी, जो
जो इस्लामाबाद में जो बैठक है उसमें हालांकि 27 देश हिस्सा ले रहे हैं। उसमें भारत की तरफ से पहले ये तय था कि कोई ना कोई हो सकता है प्रतिनिधि जाएगा, लेकिन अब ये बात जो रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई, उसके बाद सुषमा स्वराज खुद वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पर इस जो अफगानिस्तान के ऊपर जो ये मूल बैठक है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगी पाकिस्तान के नेताओं के साथ। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वीके सिंह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वीके सिंह राज्य मंत्री हैं विदेश मंत्रालय में, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। कांग्रेस ने पहले भी ये बात साफ कर दी थी कि वो वीके सिंह के मुद्दे को जाने नहीं देगी। लगातार कांग्रेस की ये कोशिश है, अपोजिशन की ये कोशिश है कि सरकार को दलित विरोधी साबित किया जाए। पहले आपने देखा था कि किस तरह से 3 दिन तक राज्यसभा में कुमारी शैलजा के मामले को, एक छोटे से बयान को लेकर जितना विवाद इतना बढ़ा कि राज्यसभा 3 दिन तक थम गई थी। उसके बाद अब वीके सिंह का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और सरकार के लिए चिंता की बात ये हो सकती है कि वीके सिंह का जो मुद्दा है उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है बल्कि बीएसपी राज्यसभा में वो भी उस जोर शोर से इस मामले को उठाए। और अब इस वक्त की 2 बड़ी खबर है। एक खबर लंदन से है, जहां लंदन मेट्रो में चाकू से आतंकी हमला हुआ है। हमलावर ने दिस इज फॉर सीरिया का नारा लगाते हुए एक यात्री का गला काट दिया। और दूसरी खबर,